राधे राधे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है एस कोचिंग FTG में। मैं प्रैक्टिकल इस तरीके से पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके रखता हूं जिससे कि आपका टाइम बचे, और मैं प्रत्येक वीडियो में पूरा पहले क्वेश्चन समझाता हूं। उसके बाद मैं इस तरीके से जो भी है पूरा क्वेश्चन का पूरा कंप्लीट गाइड करता हूं और उसका सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करता हूं, और ये भी बताता हूं कि आपको बोर्ड पेपर में स्टेप बाय स्टेप वो क्वेश्चन किस तरीके से अटैम्प्ट करना है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं अपने बारे में। मेरा नाम आशीष कुमार पाल है। जैसा कि जो बच्चे नहीं जानते हैं, जिनमें फिजिक्स में और मैथ्स में प्रॉब्लम होती है, वो इस तरीके से यूट्यूब चैनल पे आ सकते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे सर्च करेंगे आप एस कोचिंग FTG, जो कि अभी मैंने हाल ही में ये चैनल स्टार्ट किया है, जो खासकर फिजिक्स और मैथ वाले बच्चों के लिए है। इस तरीके से आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कर लेना है। आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन है, आपको पेन और कॉपी लेकर बैठना है बच्चों, क्योंकि जो सीखना चाहता है सीखने का सही तरीका यही है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल को हिंदी में कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। अब वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, ये यदि आपको नहीं पता है तो मैं यहाँ पे अभी बता देता हूँ। बाकी आपको पेन कॉपी में अपने पेन से लिख लेना है कि वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। तो द्विध्रुव क्या होता है, जब परिमाण में समान और प्रकृति में विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे जाते हैं। परिमाण में समान का मतलब एक आवेश का अगर वैल्यू क्यू है तो दूसरे आवेश की भी वैल्यू क्यू है। एक माइनस का क्यू, एक दूसरा प्लस का क्यू है। ये दोनों एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हैं। अल्प दूरी का मतलब ही बहुत ही कम दूरी पर रखे हुए हैं, और जो इनके बीच की दूरी है वो दूरी हम लोगों ने यहाँ पे 2L मानी है। कितनी मानी है? 2L। अब 2L क्यों मानी है? A और B, C या R कुछ कोई और अल्फ़ाबेट क्यों नहीं मान ली है? क्योंकि आपके जो आप के स्कूल या कोचिंग में पढ़ाया जाएगा, जो आपके बुक में दिया गया है, वो दूरी यही दी गई है जिससे कि आपको आगे एक थ्योरम सॉल्व करने में आसानी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी जान लेना है कि जो द्विध्रुव होता है, फिर से सुन लीजिए, परिमाण में समान प्रकृति में विपरीत आवेश जब एक दूसरे से बहुत ही अल्प दूरी पर रखे होते हैं तो ऐसी संरचना द्विध्रुव का निर्माण करती है। फिर इसके आगे क्वेश्चन ने क्या कहा है कि क्वेश्चन ने कहा है डायपोल मोमेंट, जिसका डायपोल मोमेंट का मतलब होता है कि इस द्विध्रुव की कितनी पावर है, इसकी ताकत कितनी है, वो आपको यहाँ पे आगे दिख जाएगी। फिर यहाँ पे लिखा है C और M, इसका क्या मतलब होता है? तो द्विध्रुव को आप किससे डिनोट करते हैं? द्विध्रुव को आप डिनोट करते हैं स्मॉल p से। यह एक सदिश राशि होती है। क्या होती है? एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? एक सदिश राशि है। अब सदिश राशि है तो इसकी एक दिशा होगी, तो इसकी दिशा क्या होती है? इसकी दिशा हमेशा होती है माइनस से प्लस की ओर। इसकी दिशा होती है माइनस से प्लस की ओर। इसका मात्रक क्या होता है? सॉरी, इसका सूत्र क्या होता है? तो आवेश का मात्रक, जिस बच्चों को नहीं पता कि आवेश क्या होता है, वो भी अपनी कॉपी में नोट डाउन करे कि आवेश क्या होता है, आवेश से वह क्या समझता है। ठीक है, और इसे यूट्यूब पे और गूगल पे सर्च करके वीडियो खत्म होने के बाद आप देखिए कि आवेश क्या होता है, क्योंकि पढ़ने का सही तरीका यही है कि जो शब्द आपको पहले आने चाहिए, तभी आपको व्याकरण अच्छे से आएगा। ठीक है, तो एक आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और दूरी का मात्रक होता है मीटर। इस तरीके से बच्चों जो द्विध्रुव का मात्रक हो जाता है वो होता है कूलाम मीटर। उसके बाद फिर देखिए आगे क्वेश्चन ने क्या कहा है। क्वेश्चन ने आपको ये बताया है कि द्विध्रुव एक्स अक्ष के साथ रखा हुआ है। एक्स अक्ष के साथ का मतलब आपको फिर से पता होनी चाहिए कुछ चीज़ें, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एक होता है वाई अक्ष, एक होता है एक्स अक्ष, तीसरा होता है जेड अक्ष। ठीक, जो ये है हमारा एक्स अक्ष है, ये हमने वाई अक्ष माना है, और ये अक्ष जेड अक्ष माना है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो हमारा द्विध्रुव रखा हुआ है वो ये यहाँ पे एक्स अक्ष के साथ ऐसे रखा हुआ है। ओके, ये हमारा द्विध्रुव है। ठीक है, ये द्विध्रुव ऐसे रखा हुआ है। अब एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, जो सदिश और अदिश क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। जिस बच्चे को नहीं पता है मैं अभी बताता हूँ। सदिश माने होता है कि दिशा के साथ जिसके साथ दिशा भी होती है। ऐसी राशियाँ वे भौतिक राशियाँ जिसके साथ दिशा और परिमाण दोनों होते हैं सदिश कहलाती हैं। जिसके साथ केवल परिमाण होता है उसे अदिश कहते हैं। ठीक है, बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए और इसे और अच्छे से समझिए। यहाँ सदिश अदिश में कुछ चीज़ें और होती हैं जिन्हें आप बोलते हैं आई, जे और के। तो यहाँ पे आई कैप, जे कैप, इस जो ऊपर हम लगा रहे हैं कैप बोलते हैं। ठीक, हिंदी में इसे कैप बोलते हैं, इंग्लिश में इसे हेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? HAT। कई जगह प्रश्न में हेड लिखा रहता है। तो यहाँ पे जो एक्स अक्ष होता है उसको, एक्स अक्ष की दिशा को आई से प्रदर्शित करेंगे, वाई अक्ष की दिशा को जे से प्रदर्शित करेंगे, और जेड अक्ष की दिशा को के से प्रदर्शित करेंगे। ये बात अपने दिमाग में आप ध्यान रखिएगा, तभी ये प्रश्न आगे सॉल्व कर पाएंगे। अब बोर्ड पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और स्टेप बाय स्टेप इस प्रश्न को लिखना है जिससे कि आपको पूरे में पूरे नंबर मिले, तो आपको क्या करना है, अपने बाईं ओर इस तरीके से स्केल से या स्केच से या फिर पेज को मोड़ के आपको जो है इस तरीके से लाइन बना लेनी है, ताकि जो है आपका जो भी अक्षर आप लिखेंगे वो एक लाइन में एक सीधी रेखा में दिखाई देने चाहिए, जिससे कि लुक अच्छा लगता है। ठीक, दूसरी बात ये है कि जिस भी सेक्शन में आपको वो क्वेश्चन दिया गया है वो सेक्शन आपको यहाँ पे डालना है। जैसे कि मान लीजिए मेरा खंड खा में ये क्वेश्चन दिया है, तो हमने खंड खा प्रश्नोत्तर संख्या 8 लिखा है। आपकी प्रश्नोत्तर संख्या जो भी हो वो आप लिखेंगे बोर्ड पेपर में। उसके बाद हल
उसके बाद दिया गया है, फिर जो दिया गया है वो आपको क्वेश्चन से लिख लेना है। जैसे कि यहाँ पे हमारा द्विध्रुव आघूर्ण यानी द्विध्रुव की ताकत दे रखी थी, और यहाँ पे आगे क्या दे रखा था, वैद्युत क्षेत्र। उस क्षेत्र में अब देखिए क्वेश्चन आगे फिर से बढ़ाते हैं। ये तो मैंने आपको चित्र में बना दिया कि यहाँ इस तरीके से द्विध्रुव रखा हुआ है। फिर आगे क्या कह रहा है कि उस क्षेत्र में एक पल के लिए मतलब थोड़ी मतलब क्षणिक के लिए, जैसे कि बटन दबा देना हुआ, तो एक पल के लिए क्या 2 × 10 न्यूटन प्रति कूलाम तीव्रता वाला इलेक्ट्रिक फील्ड माने वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र। इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स वैद्युत क्षेत्र। अब वैद्युत क्षेत्र क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, तो फिर मैं बच्चों की जानकारी के लिए बताता हूँ। आपको कॉपी में अपने लिख देना है वैद्युत क्षेत्र, ठीक, हेडिंग डालनी है। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ कोई परीक्षण आवेश लाते हैं तो वह बल का अनुभव करता है, क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। और जितने बल का अनुभव करता है, जितनी ताकत का अनुभव करता है, वही ताकत क्या कहलाती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। फिर से समझिए, यदि आपको नहीं समझ में आया तो कॉपी पेन में 2 चीज़ें लिख लीजिए, वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसे बाद में यूट्यूब और गूगल से सर्च कीजिए, अच्छे से समझिए, उसके बाद ये न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कीजिए। ओके, ठीक। तो यहाँ पे कैप लगेगा, जहाँ पे अभी ये यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे कैप लगेगा। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, उस क्षेत्र में इतने ताकत का, ये क्या दे रखी है, तीव्रता की ताकत दे रखी है, वैद्युत क्षेत्र की ताकत दे रखी है, ठीक है। यहाँ पे भी एक चीज़ समझने वाली है, आपका न्यूटन -1 लिखा है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है न्यूटन प्रति कूलाम। कोई चीज़ जब बटे में लिखी रहती है, जब ऊपर जाती है गुणे में, तो वो माइनस में हो जाती है, अगर माइनस में है तो ऊपर जाएगी तो प्लस में हो जाएगी। ओके, फिर आगे क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र की भी क्या है, सदिश राशि है, तो उसकी भी दिशा बताई है। अब उसकी दिशा कैसे बताई है, तो ये चीज़ जो लिखी हुई है बच्चों, इसे यहाँ पे आप देखेंगे आगे, ये क्या बताया गया है, ये बताया गया है 4/5 जो है वो आई लिखा है उसके आगे। आई का मतलब क्या है, एक्स अक्ष की दिशा में 4/5 है और वाई अक्ष की दिशा में 3/5 है, क्योंकि वाई के आगे क्या लिखा है, 3/5 के आगे जे लिखा है। इसका मतलब कि जो वैद्युत क्षेत्र है हमारा, उसकी दिशा क्या है, वो एक्स में भी है और वाई में भी है, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट को तैयार करते हुए आगे बढ़ते हैं। जो भी दिया गया था वो हमने लिख लिया है। फिर यहाँ पे आपको सदिश और अदिश के बारे में मैंने पहले भी बता दिया है, पता होना चाहिए। अब यहाँ पे जो 2 चीज़ें और आती हैं, वो सदिश का सदिश गुणन और सदिश का अदिश गुणन, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कोई टायर है, टायर, मैं थोड़ा सा आगे वाला एग्जाम्पल लेता हूँ। ये यहाँ पे एक टायर है, आपको यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक टायर है, और ये टायर का नट मुझे खोलना है। तो हमने क्या करा, एक रिंच या औजार या पाना जो है मैंने ऐसे लगाया, और मैं एक दिशा में ताकत लगी। साइकिल भी इसी तरीके से काम करती है, पैडल आप आगे को लगाएंगे तो वो धुरा नचाता है दूसरी दिशा में, तो आपकी जो पहिया है पीछे वाली वो चलती है, ठीक है। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल है। अभी हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि बोर्ड पेपर में किस तरीके से सॉल्व करना है, उसी तरीके से मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस करके दिखाता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे द्विध्रुव आघूर्ण जो हमने दिया था वो हमने लिख लिया है, जो क्वेश्चन में दिया रखा था। उसके बाद वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता दी गई थी वो भी हमने लिख दिया है यहाँ पे। अब कहा क्या गया था कि जो हमारा द्विध्रुव है, जो द्विध्रुव हमारा वो एक्स अक्ष की दिशा में रखा है, इसलिए द्विध्रुव का परिमाण हमने लिखा और उसकी दिशा के आगे हमने क्या लिख दिया, आई कैप लिख दिया। इसी तरीके से जो वैद्युत क्षेत्र था उसकी दिशा बताई थी कि एक्स में भी है और वाई में भी है, तो वो हमने लिखा। तो हमने क्या करा, वैद्युत क्षेत्र का जो परिमाण ये लिखा हुआ था इसके साथ हमने इसकी दिशा भी आगे गुणा कर दी, ठीक। तो ये सदिश बन जाएगा। तो सदिश बन जाता है, कोई भी चीज़ सदिश होती है तो उसके ऊपर इस तरीके से तीर का निशान लगाते हैं, जो कि हमारा ये देखिए यहाँ पे भी लगा हुआ है और ये यहाँ पे भी लगा हुआ है, और यहाँ पे नहीं लगाया क्योंकि इसके साथ हमने आगे दिशा नहीं लिख रखी है, ठीक है बच्चों। फिर यहाँ पे देखिए, जब 4 और 2 का जब गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 8 और बटे में 5 है। जब 8 और 5 का आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.6। उसी तरीके से आप 3 और 2 का जब गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 6/5। 6/5 के जो आप सॉल्व करोगे 1.2 आएगा। 1.2 गुणे 10⁴ और यहाँ से आगे लिख दिया है जे कैप। जे कैप माने कि जो ये अब पूरी तरीके से हमारा जो यहाँ पे लिखा हुआ है सदिश रूप में, वो वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता की जो लिखा हुआ है वो वैल्यू लिखी हुई है, यानी कि एक्स अक्ष में इतनी ताकत लगा रहा है और वाई अक्ष में इतनी ताकत लगा रहा है। इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। आगे बताते हैं। अब क्वेश्चन ने जो हमसे पूछा था, क्वेश्चन ने पूछा था कि बल युग्म का परिमाण ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से देखिए, यहाँ क्या ज्ञात करना है, बल युग्म का परिमाण। इसके साथ एक क्वेश्चन और बन सकता है कि बल युग्म का परिमाण और दिशा दोनों ज्ञात कीजिए। पे आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। तो बल युग्म के परिमाण का जो सूत्र होता है वो ये होता है कि द्विध्रुव आघूर्ण और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इन दोनों का सदिश गुणन। सदिश माने ये क्रॉस जहाँ पे लगा रहेगा वहाँ सदिश होगा, और जहाँ पे पॉइंट लगा रहेगा वहाँ पे अदिश होगा, ठीक है। और सदिश अदिश का एक फार्मूला होता है,
जो सदिश सदिश का फार्मूला है, जो कि मैंने आपको शायद यहाँ दिखाया है। ये फार्मूला हमारा दो सदिशों के सदिश गुणन का फार्मूला होता है, और ये यहाँ पे कॉस थीटा जब लग जाता है दो सदिशों के अदिश गुणन का फार्मूला होता है। ठीक है, बाकी वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए सदिश अदिश आप लोग जो है अलग से कॉपी में अपने नोट कर लीजिए, यूट्यूब से आप पढ़िएगा। यदि आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको ज़रूर इस पर सदिश सदिश पे वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो दो सदिशों को सदिश गुणन जब करते हैं तो उनको सॉल्व करने का मैथमेटिकली यानी गणित के रूप से जो तरीका है वो आपके स्क्रीन के सामने ये यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इस तरीके से है। आपको करना क्या होता है, आपको तीनों विमाएँ लिख लेनी होती है, जैसे एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। यानी कि यहाँ पे आई कैप, जे कैप और के कैप। आई माने एक्स, जे माने वाई और के माने जेड। ठीक, तो देखिए ध्यान से, जो हमारा द्विध्रुव था बच्चों वो केवल एक ही दिशा में था कि नहीं, वो एक्स अक्ष के साथ रखा हुआ था। इसलिए यहाँ पे आई की जगह पे क्या लिख दिया, पी, और जे की जगह पे क्या लिख दिया, 0, और के की जगह पे क्या लिख दिया, 0, क्योंकि वो केवल एक ही दिशा में रखा था, इसलिए हमने दोनों जगह 0 लिख दिया। लेकिन जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी ये क्या थी, ये दो दिशाओं में थी, एक एक्स में भी थी और एक वाई में भी थी। तो एक्स वाली को हमने लिख दिया ई एक्स, और वाई को लिख दिया ई वाई, और जेड में नहीं थी इसलिए इसको लिख दिया 0। अब इसको सॉल्व करने का एक तरीका है जिसे आपको याद रखना है कि आई के आगे प्लस लिखोगे, जे के आगे माइनस लिखोगे और के के आगे प्लस लिखोगे। ठीक, इसी तरीके से आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको जैसा सॉल्व किया हूँ वो आपको समझा देता हूँ। जब आई वाला आपको सॉल्व करना है तो आपको आई को ढक लेना है और जे और के खुला रहेगा। तो जे के आगे क्या है, 0, 0 का गुणा जब 0 में करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। और ई वाई का गुणा जब 0 में करोगे तो 0 को किसी भी संख्या से गुणा किया जाता है तो क्या आता है, 0 आता है। इस तरीके से हमारा यहाँ पे आप देख पाएंगे। फिर आगे काहे का निशान लगा है, यहाँ पे देखिए ये इस जगह पे माइनस का निशान है, तो ये हमने लगा दिया माइनस निशान। अब जब जे वाला सॉल्व करना है तो जे को पूरी तरीके से ढक देना है आपको। पी का गुणा 0 में करना है, पी का गुणा 0 में करोगे तो 0 आएगा, क्योंकि किसी भी संख्या का गुणा अगर 0 में किया जाता है तो 0 हो जाता है। इसी तरीके से ई एक्स का गुणा जब 0 में करोगे तो ये भी 0 हो जाएगा। फिर आगे देखिए कैसा निशान लगा है, प्लस का, तो वही निशान ये हमने यहाँ पे लगा दिया प्लस का। अब आगे के को सॉल्व करना है तो के को ढकना पड़ेगा आपको, जैसा कि आप अभी तक समझ चुके होंगे कि के को हम ढकेंगे। तो इस तरीके से बच्चों हमने के को ढक लिया है। अब यहाँ से क्या होगा, पी का गुणा ई वाई में करोगे तो वही हमने लिख दिया पी गुणे ई वाई यानी डॉट, और उसके बाद ई का गुणा जब 0 में, ई एक्स का गुणा 0 में करोगे तो 0 गुणे ई एक्स। अब 0 गुणे ई एक्स का मतलब चाहे ये लिखो या फिर ये पूरा 0 ही हो जाएगा। फिर आप ध्यान से यहाँ पे समझिए, देखिए आपको बहुत आसानी से सरल शब्दों में ये सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक, और वीडियो अगर पसंद आती है, आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, जिससे कि और लोगों तक वीडियो सजेस्ट हो, वीडियो थोड़ा सा और आगे बढ़े। तो यहाँ से देखिए ये पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 को किसी भी संख्या में गुणा करिए या घटाइए 0 ही होता है। ये भी पूरा 0 यानी ये पूरा खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, ये भी 0 हो जाएगा। तो मेरे पास केवल इतनी ये जो बचा हुआ है यही हमने ये यहाँ पे आगे लिख दिया। ठीक, तो यहाँ पे देखिए पी का गुणा, तो पी हमारे पास क्या लिखा था, ये हमारी पी की वैल्यू है। नहीं आपको पता, नहीं याद है आपको, तो मैं पीछे दिखा देता हूँ। ये यहाँ से देखिए हमने पी लिख रखा है। ठीक, तो हमने यहाँ पे पी की वैल्यू ये लिख दी। फिर उसके बाद क्या है, ई वाई। अब यहाँ पे देखिए पीछे आपने वाई की दो मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के दो मान निकाले, एक एक्स अक्ष की दिशा में निकाला, एक वाई अक्ष की दिशा में निकाला। तो हमें यहाँ किसकी ज़रूरत है, वाई वाले की। तो हमने यहाँ पे क्या लिया है, वाई वाला ले लिया। ठीक है, अब इन दोनों का गुणा करोगे बच्चों, तो इन दोनों को गुणा करोगे तो एक का गुणा किसी भी संख्या में करो तो वही संख्या आती है, यानी 1.2 आ जाएगा। गुणे 10 की घात यहाँ पे देखिए माइनस का 12 है, और यहाँ पे 10 की घात 4 है। तो माइनस का 12 और प्लस का 4 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 8। वही माइनस का 8 यहाँ पे लिखा हुआ है। और आगे क्या लिखा था, के कैप यानी यहाँ पे लिख दिया। अब इससे समझने वाली बात क्या है, जो कि आप किसी कार में नट लगा हुआ है, आप उसको रिंच से घुमाते हो तो आप ताकत नीचे को लगाते हो। इसकी दिशा यानी वो रिंच की दिशा क्या होती है, इधर की ओर होती है। ठीक, किसी कोण पे आप घुमाते हो और वो नट क्या है आपका किसी दूसरी दिशा में घूमता है। ठीक है, तो वहाँ पे भी सदिश का नियम यानी सदिशों का सदिश गुणन ही लगता है। उस तरीके से आप उसकी ताकत, कितनी ताकत से घूम रहा है नट, वो निकाल सकते हो। आंसर ये यहाँ पे आ चुका है। लेकिन बात क्या है, क्वेश्चन ने हमसे कहा था कि हमें दिशा नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, परिमाण। हम यहाँ से के कैप को हटा देते हैं, ये हमारा परिमाण आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे आप इसे कह सकते हो ये पॉइंट हमने हटा दिया। जब पॉइंट हटाओगे तो एक यहाँ पे ये क्या होगा, -1 हो जाएगा। इस तरीके से ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो यूनिट आपको ज़रूर याद रखनी है। अब ये न्यूटन और मीटर ये कहाँ से आया, तो ये समझ लीजिए कि ये कहाँ से आया, न्यूटन मीटर। तो ये यहाँ पे देखिए इसका मात्रक हमने आपको पीछे बताया था, इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम मीटर। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। भाई आप पीछे अभी नहीं समझ में आता कहीं तो यहीं से देख सकते हो। ये पूरा देखिए
पूरा हटा देते हैं। यहाँ पे मात्रक आप देखिए ना, यहाँ पे इसका मात्रक क्या है, यहाँ पे कूलाम मीटर है और यहाँ पे न्यूटन मीटर है। तो कूलाम मीटर पी का मात्रक और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम, गुणे का निशान, कूलाम से कूलाम कैंसिल, क्या बचा, न्यूटन मीटर। तो वही जो है हमने यहाँ पे लिख दिया न्यूटन मीटर। ओके, तो जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिर से मैं बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ना है यदि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसके लिए तो आपको आवेश क्या होता है, ठीक, वैद्युत ध्रुव क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, सदिश अदिश क्या होता है, सदिश का सदिश गुणन क्या होता है, सदिश का अदिश गुणन क्या होता है, बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तब जाकर आपको ये जो है फिजिक्स का न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन ये है कि अगर इतनी चीज़ें आप पता कर लेंगे तो यह न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और इसी तरीके के और भी जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे वह बहुत आसानी से आपको समझ में आएंगे। वीडियोस हैं या यहाँ पे देख सकते हैं, जैसा कि मैंने बहुत सारे वीडियो से आपको यहाँ पे बना रखे हैं, मैथ और फिजिक्स से संबंधित आपको यहाँ पे खासकर वीडियो मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, राधे राधे।